हेलो गाइज नमस्ते गाइज। मैं आपको आज रेट लेवल फर्स्ट का जो सिलेबस आया है क्लास 1 से 5 तक का, तो उसको मैं डिटेल से बताऊंगा। तो मैं ले चलता हूं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे। गाइज नमस्ते गाइज, आपका अपना यूट्यूब चैनल JMD मित्रा हेल्प डेस्क राजस्थान में आपका वेलकम है गाइज। गाइज हाल ही में आज लेटेस्ट न्यूज आई है 10/8/2022 को कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर द्वारा जो रेट लेवल फर्स्ट है और रेट लेवल सेकंड का जो मेन एग्ज़ाम जनवरी 2022 में होना है, तो उसका विस्तृत जो सिलेबस है आज जारी कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अलावा जो कार्यालय है निदेशक जो प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का जो कार्यालय है मेन, वहाँ से सिलेबस जारी हो चुका है। तो गाइज राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल प्रथम एवं लेवल द्वितीय जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित करवाई जाएगी का विस्तृत पाठ्यक्रम जारी किया जा रहा है। सभी संबंधित सूचित होवे सभी को सूचना दे दी गई है। ये दे दी गई है जो गौरव जी अग्रवाल जी है, IAS निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान बीकानेर के द्वारा जो ये आदेश जारी हुआ है वह यह आदेश बताया गया है गाइज। तो गाइज ये है वो आदेश जो बताया गया है। इसके बाद में जो आगे है जो आदेश है तो उसमें क्या, तो गाइज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जो विस्तृत जो सिलेबस है वो जारी किया गया था, तो ये जारी है। इसके बारे में जो इंस्ट्रक्शन दे रखा है, तो सबसे पहले गाइज मैं आपको अध्यापक लेवल प्रथम है पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक का जो सिलेबस है तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल से जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड जयपुर है तो उसके द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया था विस्तृत उसके बारे में बताता हूं। तो राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सिद्धि भर्ती प्रतियोगी परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम, परीक्षा की समयावधि एवं अंक बार। पहला है परीक्षा गाइस 300 अंकों की होगी। उसके अलावा परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र ही होगा। प्रश्न पत्र की समयावधि 2 घंटे 30 मिनट होगी यानी 2.5 घंटे होगी। चौथा प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे। समस्त प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। उसके अलावा उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा। गाइज इस एग्जाम है जो परीक्षा है इसमें माइनस मार्किंग होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट जो प्रश्न के लिए विहित अंकों का 1/3 भाग काटा जाएगा। यानी जो गलत क्वेश्चन होंगे उसका 1/3 भाग, मतलब 3 क्वेश्चन गलत होने के बाद 1 क्वेश्चन का अंक कट जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे 300 परिणाम बताया गया तो एक क्वेश्चन का 2 अंक रहेगा तो 2 अंक काटा जाएगा। यह गलत उत्तर से अभिप्राय अशुद्ध उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर होना बताया गया है। तो ये थी गाइस मेन जो परीक्षा के अंक बार है उससे संबंधित। तो आप समझ ही गए होंगे कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने घंटे का टाइम रहेगा और पूर्णांक क्या रहेगा और माइनस मार्किंग में कितना अंक बार रहेगा वो बता दिया। पाठ्यक्रम विवरण और विस्तार, अब पाठ्यक्रम का विवरण और विस्तार से बताया गया है। तो गाइज ओनली फॉर ये जो मैं बता रहा हूँ आपको जो सिलेबस है वो सिलेबस ओनली फॉर क्लास पहली से लेके 5वीं तक का ही है। ये पहली से लेके 5वीं तक का है। देखो इसको आप ध्यानपूर्वक, जो ये लाइन दे रखी बॉक्स बनाया, बॉक्स के अंदर परीक्षा के लिए विषय अंक बार अध्यापक लेवल प्रथम कक्षा 1 से लेके 5 तक के लिए है। तो चलते हैं अपन सबसे पहले गाइज भौगोलिक स्थिति की ओर। जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में बताया गया। भूगोल का देखो सिलेबस, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है, मानसून तंत्र एवं जलवायु है, अपवा तंत्र एवं झीलें नदियाँ बांध है। उसके अलावा गाइज ये होने के बाद चलते हैं अपन अपवा तंत्र नदियाँ झीलें हो ही गया। उसके बाद में गाइज यहाँ पे है राजस्थान की वन संपदा हो गया, वन्य जीव एवं जंतु एवं वन्य जीव संरक्षण हो गया। उसके बाद में मृदा एवं मृदा से संरक्षण संबंधित हो गया। उसके अलावा राजस्थान की प्रमुख फसलें हैं, प्रमुख फसलें के बारे में बताया गया है। यहाँ पे लिंगानुपात से संबंधित आ गया, जनसंख्या से संबंधित। उसके बाद में राजस्थान की जनजातियाँ आ गई, धात्विक अधात्विक पदार्थ से संबंधित यहाँ ऑप्शन आ गया। राजस्थान के ऊर्जा एवं संसाधन परंपरागत गैर परंपरागत साधन आ गए। यहाँ पे राजस्थान के पर्यटन स्थल आ गए, राजस्थान में यातायात के साधन आ गए। तो ये भूगोल से संबंधित है। तो चलते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट में क्या आएगा, यहाँ तक हो गया। अब है इतिहास एवं संस्कृति। तो इतिहास एवं संस्कृति के बारे में देखो आप, विस्तृत इतिहास एवं संस्कृति में विस्तृत से बताया गया है। तो यहाँ पे देखो आप, राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं और कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट से संबंधित बताया गया है इसके अंदर। यह आपको संपूर्ण टॉपिक पढ़ना होगा। राजस्थान की जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं, राजवंश, उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था इत्यादि बताया गया है। इसके अलावा राजस्थान की स्थापत्य कला, किले, स्मारक इत्यादि बताया गया है। उसके बाद में राजस्थान के मेले, त्यौहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य, लोक संस्कृति, लोक नृत्य है बताया गया है। इसके अलावा राजस्थान की सांस्कृतिक परंपराएं विरासत है। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन एवं प्रमुख संत एवं लोक देवता, राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण, राजस्थान की चित्रकलाएँ, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति एवं किसान आंदोलन, ये यहाँ तक हो गया। इसके अलावा अगला रहेगा गाइज, ये रहेगा प्रजामंडल से संबंधित। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब है राजस्थान की बोलियाँ। क्या है? राजस्थान की बोलियाँ या भाषाएं। अब देखो राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ, प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ, है ना, और प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार, राजस्थानी संत एवं लोक साहित्य, ये हो गया यहाँ तक राजस्थानी भाषा से संबंधित टॉपिक कंप्लीट। अब चलते हैं अपन 2 नंबर पे। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय, ये रहेगा 80 अंक का गाइज। तो जो ये है 80 अंक का, और जो ऊपर बताया गया था आपको फर्स्ट में, तो इससे संबंधित बता देता हूँ कितने अंक का, ये रहेगा 100 अंक का। जो भूगोल है, भूगोल और इतिहास से संबंधित संस्कृत रहेंगे 100 अंक के, और जो सामान्य ज्ञान एवं शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित रहेगा ये 80 अंक का। तो इसमें 80 अंक में देखो आप, ये राजस्थान का यहाँ तक तो हो ही गया। और इसके अलावा चलते हैं अपन, तो इसमें देखते हैं बोलियों से संबंधित हो गया, और इसके अलावा प्रतीक चिन्ह में आ गए अपन। तो कृतियाँ, भाषा, आभूषण हो गए, कृतियाँ हो गया। उसके अलावा अदर में चलते हैं तो ऐतिहासिक स्थल हो गया, प्रास्ताविक कल्याणकारी योजनाएं, इन्होंने यहाँ पे बताना राजस्थान का सामान्य ज्ञान, तो इससे संबंधित है। तो इसमें गाइज सामान्य ज्ञान के बारे में, राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह है उसके बारे में बताया गया है। और राजस्थान में राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएँ हैं वह है, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र है, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, और यहाँ पे राजस्थान के प्रसिद्ध नगरीय स्थल इत्यादि, राजस्थान के प्रमुख उद्योग, राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, और राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं, यहाँ तक कल्याणकारी योजनाएं तक हो गया, ये 80 अंक का आएगा। और इसके अलावा जो नीचे का पार्ट्स है वो भी यहाँ तक 80 अंक का आएगा, मतलब ये जो अन्य समसामयिक विषय यहाँ तक 80 अंक का आएगा। तो यहाँ पे गाइज जो शैक्षिक परिदृश्य, शिक्षण एवं अधिगम के नवाचार, राज्य में केंद्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार, विद्यालय प्रबंधन एवं समितियाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में है। उसके अलावा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यहाँ पे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रावधान क्रियान्विति, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011, राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, यहाँ तक इसमें बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट सामयिक विषय। अब सामयिक विषय में चलते हैं अपन, तो सामयिक विषय में क्या बताया गया उसके बारे में बताऊँ मैं आपको। तो ये सामयिक विषय के बारे में, बताता हूँ मैं आपको। राजस्थान की समसामयिक घटनाएँ, राजस्थान की अभिनव विकास योजनाएं में क्रियान्विति, अन्य समसामयिक विषय। अब है विद्यालय विषय, इसमें है हिंदी, ये रहेगा 10 अंक का। कितने अंक का रहेगा? 10 अंक का। तो हिंदी में देखते हैं अपन, शब्द भेद, संज्ञा, स्वर्णाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संधि, समास, शब्द रूपांतरण, शब्द शुद्धि, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। इसके अलावा ये तो हो गया 10 अंक का। अब 10 अंक की आएगी इंग्लिश।
अब इंग्लिश के अंदर आर्टिकल, टेंस, वॉइस, नरेटिव और आइडोमस और और बेस, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्ट्रैक्शन, या यहाँ पे इंग्लिश में आएंगे 10 अंक का है। उसके अलावा आगे चलते हैं मैथ का। मैथ में क्या दे रखा है, तो मैथ भी आएगी 10 नंबर की। तो देखो 10 अंक की मैथ आएगी। मैथ में क्या दे रखा है, मैथ में पूर्ण संख्याएं, अभाज्य और भाज्य संख्याएं, उसके अलावा सेकंड में है इसमें गणितीय मूल संक्रियाएं, जोड़, बाकी गुणा भाग। अगला है बिन की अवधारणा एवं दशमलव संख्याएं। उसके आगे अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम समापवर्ती, महत्तम समापवर्ती। इसके आगे प्रतिशत, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। आगे चलते हैं तो रेखा एवं कोण। इसके आगे समतलीय आकृतियों के परिमाप एवं क्षेत्रफल। इसके आगे चलते हैं तो ठोस आकृतियों, घन घनाभ, बेलन, शंकु, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। ये गणित का था, ये 10 नंबर का पूरा हो गया। चलते आगे सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में भी 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के, है ना। तो 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। तो देखो ये सामान्य विज्ञान है, इसमें अम्ल, क्षारक एवं लवण, तत्व, यौगिक मिश्रण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, गति, बल तथा गति के नियम, प्रकाश, कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, जीवों में श्वसन और जंतु में जनन। यह हो गया यहाँ तक का सामान्य विज्ञान। अब 10 अंक का यह आएगा सामाजिक अध्ययन। इसमें राजस्थान एवं परिचय, मुगल साम्राज्य, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, पृथ्वी के स्थल रूप और भारत प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव से संबंधित आएगा 10 नंबर का। इसमें और रहेंगे 2-4 टॉपिक। तो इसमें रहेगा राजस्थान में कृषि, भारतीय संविधान, राजस्थान का संविधान निर्माण में योगदान, राजस्थान में लोक प्रशासन। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया 10 नंबर का मैटर। अब रहेगा इसमें 8 नंबर का मैटर, जिसमें शैक्षणिक रीति एवं विज्ञान से संबंधित है। ये 8 नंबर का मैटर। तो देखो इसमें हिंदी में आएगा हिंदी भाषा की शैक्षणिक विधियाँ, भाषाई कौशल में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एवं भाषाई कौशल का विकास, हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम, हिंदी शिक्षण की चुनौतियाँ। इसमें आएगा हिंदी शिक्षा अधिगम सहायक सामग्री एवं उनका उपयोग। उसके अलावा हिंदी शिक्षण के मूल्यांकन विधियाँ, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। ये था 8 नंबर का हिंदी ये शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित हिंदी में। चलते इंग्लिश की ओर। इंग्लिश भी 8 नंबर की आएगी। कितने नंबर की आएगी इंग्लिश, 8 नंबर की। तो 8 नंबर की इंग्लिश आएगी। तो चलते हैं इंग्लिश की ओर। पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश, रोल ऑफ होम लैंग्वेज, मल्टीलिंगुइज्म। उसके अलावा मेथड ऑफ एवल्यूशन, रेमेडिकल टीचिंग। तो यहाँ तक हो गया ये 8 नंबर का मैटर। चलते हैं गणित में। तो मैथ में चलते हैं। मैथ भी 8 नंबर का है। तो इसके अलावा गणित विषय की शिक्षण विद्या, गणित शिक्षण के उपागम, गणित शिक्षण में चुनौतियाँ, गणित शिक्षण सहायक सामग्री उपयोग, गणित शिक्षण की मूल्यांकन विद्या, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। ये हो गया 8 नंबर का मैटर। चलते हैं आगे। तो अगला मैटर रहेगा, अगला मैटर इसमें हो जाता है, अगला मैटर है इसमें जो रहेगा सामान्य विज्ञान का। सामान्य विज्ञान भी आएगी 8 नंबर की। इसमें शिक्षण विद्या, विज्ञान के शिक्षण उपागम, विज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री, विज्ञान शिक्षण के मूल्यांकन विद्या, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण। ये हो गया 8 नंबर का मैटर। चलते हैं नेक्स्ट, सामाजिक अध्ययन से संबंधित है। तो जैसे हम सामाजिक अध्ययन पे क्लिक करते हैं तो सामाजिक अध्ययन से संबंधित में चलते हैं आप आगे। तो सामाजिक अध्ययन में ये आ गया, ये भी रहेगा 8 अंक का। इसमें आएगा सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति, सामाजिक अध्ययन में शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, सामाजिक अध्ययन में अध्यापन संबंधी समस्याएं, प्रयोजना, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण। चलते आगे, ये हो गया 8 नंबर का मैटर। अब रहेगा शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित, यह है मैटर 20 नंबर का। तो ये 20 नंबर का मैटर है। इसमें 5वें में शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान अर्थ, क्षेत्र एवं कार्य,
बाल विकास अर्थ बाल विकास के सिद्धांत एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण प्रभाव, व्यक्तित्व एवं संकल्पना प्रकार व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व मापन, बुद्धि संकल्पना विभिन्न बुद्धि सिद्धांत एवं मापन, अधिगम का अर्थ अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत, अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएं, विधि, अधिगमकर्ता के प्रकार, पिछड़े विमंदित प्रतिभाशाली सृजनशील विशेष आवश्यकता वाले। तो यह हो गया था शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित। इसलिए चले आगे, जो आगे रह गया कुछ मैटर वह देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, अभिप्रेरणा एवं अधिगम में प्रभाव, समायोजन की संकल्पना तरीके एवं समायोजन में अध्यापक की भूमिका। यहाँ तक हो गया था ये मैटर। चलते हैं 6 की ओर, सूचना तकनीकी। इसे 10 अंक का मैटर है यह। सूचना प्रौद्योगिकी आधार, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण टूल्स, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। यहाँ तक हो गया था 10 नंबर का मैटर। चलते हैं नेक्स्ट। तो जैसे नेक्स्ट करते हैं, तो गाइज नेक्स्ट करने से उससे पहले देख लेते हैं अपन दोबारा। तो गाइज था ये लेवल 1 का जो सिलेबस है, ये आपको कैसा लगा, आपके समझ में आया कि नहीं आया। जो भी कोई प्रॉब्लम्स हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मैंने आपको सारी डिटेल बता दी जो इसमें आपके जो सिलेबस है, सिलेबस में थी जो। अब आपको सिलेबस कैसे लगा, सिलेबस की जानकारी, यह सिलेबस अच्छा है कि नहीं है, उससे संबंधित आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और जो सिलेबस बताया अगर उसमें कोई त्रुटि है तो वो भी मेरे को कमेंट करें आप। इसके अलावा परीक्षा के समय के बारे में आप जान ही गए होंगे, और इसके अंक बार के बारे में जान ही गए होंगे, और उसके अलावा इसमें माइनस मार्किंग 1/3 रहेगी, वो भी जान ही गए होंगे। तो गाइज ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे साथ बने रहे। वेरी वेरी थैंक्स, वेलकम गाइज।